हेलो, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। अभी हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। हम बेसिक 3 तरह के बॉन्डिंग अभी समझेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और सीखते हैं। तो पहले एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या थे कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखो और 1 डॉट लगा दो, तो ये बन गया हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, तो हीलियम पे 2 डॉट लगा दो। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। तो लिथियम का सिंबल लिखो और 1 डॉट लगा दो। तो इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हमने सीखे थे। तो अभी इनकी एप्लीकेशन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एक तरह का स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन होता है एटम्स के बीच। देखो, हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा रहे। आउटर मोस्ट शेल जो है उसका, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। हर एटम ऐसा चाहता है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल, कि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब ये जितने भी एटम्स हैं, ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में देखो, हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हीलियम के पास केवल एक ही शेल होता है। जिनके भी पास एक से ज़्यादा शेल हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे नियोन के में भी 8, ऑर्गन के में भी 8, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, है ना, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। वैसे ज़ीनॉन के कंपाउंड्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मान के चलो कि ये कैसे होते हैं, एकदम इनर्ट। तो देखो, अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसके पास से कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए? हीलियम के जैसी। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन को बाहर से कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन ऐसा है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मिले तो इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर कोई एटम हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, देखो एक सेकेंड यहाँ पे देखो, सोडियम को या लिथियम को देखो, इनके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है। लिथियम का अगर आप देखो, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो लिथियम का शेल कंप्लीटेड है। ऐसे ही सोडियम का अगर आप देखो तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 8, 1, यानी कि अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पे चला जाए तो यहाँ पे मैंने गलती से लिथियम लिख दिया, सोडियम, तो सोडियम का बाहर का शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि ये चाहते हैं, सोडियम, लिथियम, ये चाहते हैं कि इनका 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए। हाइड्रोजन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। तो हम देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है,
और सोडियम चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए जिससे कि इसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके अगर ये 3s1 इलेक्ट्रॉन चला जाए कहीं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 वाला, ये डोनेट कर देता है ये हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और सोडियम, क्योंकि सोडियम ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब एक है नेगेटिव चार्ज्ड आयन और एक है पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये एक दूसरे को खींचेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, H और Na एक साथ जुड़ जाएंगे, इसे बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, NaCl। तो ये बॉन्ड कैसे बना, ये बॉन्ड बना, एक एटम ने तो डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने क्या किया, डोनेट किया, और दूसरे एटम ने एक्सेप्ट किया। एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट कर दिया। यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। सिमिलर केस बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर और सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं आपस में, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो ये सोडियम ने डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को और क्लोरीन ने उसे एक्सेप्ट किया। सोडियम पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक साथ जुड़ गए। कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। तो बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, विच इज कॉमनली नोन एज टेबल सोल्ट, नमक बोल देते हैं जिसे। इस टाइप के बॉन्ड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो मेटल और एक नॉन मेटल के बीच। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच। अब दूसरा हम आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हम वापस से अपनी टेबल में चेक करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है जिससे कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, हीलियम के जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कैसे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन्होंने क्या काम किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रख लिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस टाइप के बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए ये कितने हैं नंबर में, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एक शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसे हम, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर किया गया है इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स 2 नॉन मेटल्स के बीच में देखे जाते हैं यूजुअली।
इस टाइप के बॉन्ड्स कहाँ पे होते हैं? दो नॉन मेटल्स के बीच। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, है ना। अब हम देखते हैं मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। देखो, मेटल के सबसे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं। वो बहुत, उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। देखो, मेटल्स में जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम से बाहर निकल जाते हैं और मेटल क्या हो जाता है? उस केस में मेटल हो जाता है आयोनाइज। देखो, देखते हैं कैसे। यहाँ पे Cu था, Cu में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो Cu के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल की क्या है? मेटल की एक प्लेट है सपोज, इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम्स थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर भी कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक पूरा लैटिस के अंदर सी फॉर्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन्स का ये समुद्र बना लेते हैं। तो उसके बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस पड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर के आयंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का सी है और ये जो मेटल के आयंस हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि आयंस कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज्ड। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स के कारण ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड। तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि इन मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लैटिस में फ्रीली घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं पूरे के पूरे लैटिस में। ठीक है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कंडक्ट भी कर सकते हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। तो मेटल क्या होंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। इन्हीं वाले बॉन्ड्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का एक सी फॉर्म किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? पीट पीट के मेटल्स की चादर बना सकते हैं बारीक, या फिर मेटल को हम खींच के मेटल का तार बना सकते हैं, वायर फॉर्म कर सकते हैं ना। कॉपर के वायर से ही तो आती है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एल्यूमिनियम के वायर से। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये भी किस वजह से होती है? मेटेलिक बॉन्ड की ही वजह से। तो ये था हमारा बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है।